नमस्कार, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पहले कई बातें आपसे कह चुका हूँ कि हम हिंदू के प्रथम इंसान हैं, हम ताम्रपत्र वाले हैं, हिंदू के प्रति अच्छा सोचने वाले। मगर आपसे मैं ये भी बोलूँगा कि हिंदू के प्रति कौन गलत सोच रहा है, कौन क्या सोच रहा है। मैं कल एक चौहान सर का वो देख रहा था वार्तालाप। उस चौहान सर को आप जानते ही होंगे, दलितों के मसीहा हैं वो लोग। मगर उत्तराखंड के कई लोग हैं चौहान लोग जंगलों में आते हैं, एसटी एससी ओबीसी ये भी नहीं जानता कि ओबीसी एसटी वो कहाँ है। वो तो सिर्फ जंगलों के भीड़ में दौड़ के अपने को वो करता है। मगर मेरे को एक एसटी वाला बोल रहा था तू आरक्षण वाला है, और मैं हैरान हो गया। वो एसटी एससी कोटे से आया और मुझे बोलता है तू एसटी एससी एसटी वो को उससे आ रखा है आरक्षण से। अब हम तो टॉप 10 वाले थे उस समय भर्ती के। यही बात कहना चाहता हूँ कि उन लोगों की वार्तालाप सुन के मुझे बहुत हैरानी हुई। वो लोग वार्तालाप कर रहे थे तो मैं थोड़ा उसको बहुत ध्यान से मैंने वो लिया, जिससे मैंने देखा कि उसमें क्या बातें थी। उसमें मुख्य बातें थी डॉक्टरों के बीच की। वो सब पंडित लोग थे, उनसे जब वार्तालाप चौहान सर कर रहे थे तो बोल रहे थे सर आप आरक्षण के कितने विरुद्ध हो। उन्होंने बोला कि अगर हम आरक्षण के विरुद्ध इसलिए हैं क्योंकि टॉप में नहीं आ पाते हमारे लड़के, 90+ स्कोर करके घर बैठना पड़ता है। आरक्षण वाले 70% में सिलेक्शन हो जाता है। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, आप लोग जब 90 के दशक से पढ़ पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हो और उन लड़कों को आपने पढ़ने नहीं दिया, वो भूल रहे हैं, तो आपको क्या वो है। आपकी तरह वो बहुत बचपन से पढ़ के तो नहीं आए, वो पढ़ रहे हैं, अपने को वो कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे इस बेस पे आएंगे कि वो 100+ स्कोर करेंगे। या तो तुम एक अलग कर दो, एक अलग कर दो, जैसे एक विधानसभा एक राज्यसभा, देखते हैं कौन अच्छा परफॉर्म वो कर सकता है। तो मैं कई चीज़ें बात किया और कई चीज़ें सुना वो किया। मैंने यही चीज़ निकाला कि ये दो, एक अंगुली से अगर 2 अंगुली बनाए हैं तो इनमें कितना कौन अच्छा कर सकता है। ऐसी अच्छी बातें करने से, ऐसा अच्छा करने से आपको भी संतुष्टि और हम लोगों को भी संतुष्टि। तो आप इसके साथ ही मैं कह सकता हूँ चाहे तुम 90% लाओ, पास होने के लिए तो 33% चाहिए। 100 का कोई मतलब नहीं होता है कि 100 में कितना है क्या नहीं है। हाँ हो सकता है टैलेंट ज़्यादा हो उन पे, और ये भी नहीं है हमारे ऊपर कम टैलेंट है। हम तो बड़ी बड़ी चीज़ों को, उस समय हमारे लोगों में ये भी नहीं था कि वो उस चीज़ को फोकस कर सकें। आज के दिन तो हमारे लोग भी बड़े पढ़े लिखे बड़े ज्ञानी लोग हैं, और उसमें हम बड़ों बड़ों को भी हरा सकते हैं। चीन क्या, हम तो बड़े बड़ों को, ये शिल्पकार सभ्यता जब आई, मैं ये शिल्पकारों के उसमें थोड़ा सी बात करूँगा। ये बहुत ऊंचे कुल के हैं, और इसमें तो शिल्पकारों में मैंने देखा है कि मैं उत्तराखंड से हूँ, बहुत मैच्योरिटी है। और इसमें बड़े बड़े लोग एसटी ओबीसी में जनरलों में शादी करते हैं, मगर एससी के लोग अपने ही उसमें वो करते हैं, उसमें ही रहते हैं। और मैं उनका पंडित हूँ। वो टमटा लोगों को अपना पंडित मानते हैं। ठीक है, पंडित माने मेरे को, मैं वो माने, मैं उस पर कोई वो नहीं करता। मगर एक चीज़ है, मैंने उन लोगों पे तुम लोगों से ज़्यादा फोकस देगा, एसटी एससी जनरलों से ज़्यादा, क्योंकि एसटी एससी ओबीसी एक साथ शादी कर लेता है। वो लोग अपने उसमें भी उसमें उसमें ही करते हैं। जो मोहर वाले पंडित है, कभी ये लोग उस पंडित को बुलाते नहीं है। मैं इसी इसी के लिए कह रहा हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो, वो अपने ही उस बीच में एक टमटा लोगों को ही बुलाते हैं और वो करते हैं ताम वो। क्योंकि आप देखते हो कि ताम्रपत्र सबसे पहले जब कुंडलियाँ बनी थी तो ताम्रपत्र में ही बनी थी, ना कागज़ था ना कुछ था। कितने ज्ञानी रहे होंगे वो लोग, कितना क्या रहे होंगे। मेरे दादा लोग जमींदार हैं, मैं ये भी बता दूं आपको, जहाँ से नज़र पहुँचती थी उनकी ज़मीन होती थी। आजकल लोगों ने इधर से उधर से लूट लूट के उसका छिन्न भिन्न कर दिया। मगर वो भी आएगी, ऐसा कुछ नहीं। उस पर अगर हम लोग थोड़ा सी कार्रवाई करेंगे तो वो रोक के देना पड़ेगा। और मैं यही कहता हूँ अच्छा ज्ञान, अच्छा वो करो, और अच्छे लोगों को, नीचे लोगों को उठाओ। पहले देखता था मैं, लोग भर्ती हो जाते थे, एक एक घर के 10 लड़के होते थे तो 5 तो भर्ती में ज़रूर होते थे। और ऐसी चलने दो और ऐसी होने दो, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो आपसे ज़्यादा बोलने वाले हैं इस युग में। ये युग, पहले वाला युग तो बड़ा अच्छा था, हमारा वाला युग जो युग आने वाला है बड़ा ही डेंजरस आने वाला है।
इसलिए समाज को एकत्र करके उसको वो करके आप लोग खूब वो करें। इसी के साथ में आपको जय हिंद, हाथ जोड़कर जय।